तीन सहाबी रिवायत करने वाले हैं, अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन उमर और हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये तीनों हजरात फरमाते हैं, मंजर कशी देखिए किस अंदाज में करते हैं, दिलों में उतरती नज़र आती है, जंग दूर करती नज़र आती है, आँखों की ठंडक का बायस बनती है। तीनों सहाबा इरशाद फरमाते हैं, सल्ला बिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात यौमिन सलातल फज्र। एक दिन ऐसा आया, फजर की नमाज का मौका था, ताईदार दो आलम ने फजर की नमाज बाजमात हमें पढ़ाई। और फजर की नमाज पढ़ने के बाद क्या हुआ, फलम्मा फारग मिन सलाते ही, जब हुजूर फजर की नमाज पढ़ाकर फारिग हुए, अक़बला बेवजहिल करीम अल्लाह ताला इलन्नास, हुजूर ने सलाम फेरा, दोनों तरफ सलाम फेरने के बाद जगह थी मस्जिद नबवी शरीफ की, रियाजुल जन्ना का मकाम था, सहाबा थे सामीन और मुक्तदीन जो बाद में दुनिया के मुक्तदा बने। हुजूर ने सलाम फेरा और सलाम फेरने के बाद सहाबा फरमाते हैं, अपना करीम चेहरा और मुबारक वजह और मुखड़ा हमारी तरफ फरमाया बैठे बैठे, और हमारी तरफ चेहरा मुबारक करने के बाद आपने अभी तक कोई लफ्ज़ इरशाद नहीं फरमाया, अपनी पोजीशन को सेट फरमा रहे हैं और चेहरा मुबारक हमारी तरफ किया, और व असनद ज़हरहू इलल मेराब, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुसल्ला मुबारक के साथ मिंबर था और जो वो मेराब की जगह या दीवार बनी हुई थी, आपने अपनी पुश्त मुबारक को उसके साथ ऐसे टेक लगाई, मुसल्ले पे बैठे बैठे चेहरा हमारी तरफ फरमाया, टेक उस मेराब और मिंबर के साथ लगाई, हमारी नज़र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चेहरा अक़दस की तरफ थी। हुजूर जब ये पोजीशन संभाल के बैठ गए, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोल पड़े, कहने लगे, जब हुजूर ने ये पोजीशन संभाली ना, फजर की नमाज, दिन का उजाला फूट रहा है, हुजूर मस्जिद नबवी में जलवा गर हैं, चेहरा है वद्दुहा हमारी तरफ किया हुआ है, और आपने अपनी जो अलम नशरह लका सदरक व वदहना अनका विज़रक के ताज वाली पुश्त मुबारक है, उसको मिंबर के साथ लगाया हुआ है। आप फरमाते हैं, क्या बताऊं कि मुझे कैसे लग रहे थे मेरे नबी, यतलअलउ वजहु नूरन शाशा, ऐसा लगता था जैसे नूर आपके चेहरे से फूट रहा है, ऐसे लग रहे थे। तो मेरे से रहा नहीं गया, कंजूस तो था नहीं, एक माल का कंजूस होता है, और फरमाया एक कंजूस वो होता है जिसके सामने हुजूर की बात की जाए और उसके चेहरे और दिल पर खुशी का असर ज़ाहिर ना हो, और ज़बान से जो है हुजूर की नहत सना दरूद की सूरत में ज़ाहिर ना हो, ये भी कंजूस है। हज़रत उमर फरमाते, मेरे दिल में जो हुजूर का नक्श आया था, मेरे ज़बान से रहा ना गया, तो मैंने क्या कहा, या रसूल अल्लाह मा अहसना वजहक, ए करीम नबी आप कितने खूबसूरत लग रहे हैं, आप कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये वो मंजर था और खूबसूरती थी जो हज़रत उमर ने देखा था तो अपने अल्फाज में बयान किया था, और ख्वाब में मेरे अली ने देखा था तो उन्होंने अपने अल्फाज में बयान किया था। और वो भी सहाबा भी, उनके दिल बेताब थे, चेहरा तो दिखाया, अब लफ्ज़ों की बारानी के साथ हमारे दिलों को ठंडा फरमाइए, कुछ बोलिए, ज़बान से आँखों को, चेहरे की ज़ियारत से आँखों को ठंडा कर रहे थे और अल्फाजों से दिलों को तस्कीन पहुँचाने के लिए बेताब थे। इसी तरह की बेताबी और बेचैनी ख्वाब में मेरे अली ने देखी थी। तो पंजाबी के बोल बोले थे, शायद थोड़ा समझने में दिक्कत महसूस हो, लेकिन नाहत में हद कर दी है जो उन्होंने लफ्ज़ बोले हैं। और
अज सिख मित्रां दी वधेरी है। सारे सहाबा सिखदे पै सी, सिख रहे सी, बोलो या रसूल अल्लाह। अज सिख मित्रां दी वधेरी है, क्यों दिलड़ी उदास गनेरी है। आज दिल बड़ा उदास है या रसूल अल्लाह, आज बोलो कुछ, उदास दिलों को तस्कीन के जाम पिलाइए। अज सिख मित्रां दी वधेरी है, क्यों दिलड़ी उदास गनेरी है। लू लू विच शौक चंगेरी है, अज नैना लाइयां क्यों जड़ियां। मुख बन चन, जो हजरत उमर ने देखा था, मुख चन बदर शाशानी है, मत्थे चिमकदी लाट नुरानी है। काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी हैं मद भरियां। इहा सूरत शाला पेश नजर, हर सियाबी की ये ख्वाहिश थी, हर दिल में रखने वाले ईमान की ये ख्वाहिश है। इहा सूरत शाला पेश नजर, रहे वक्त नजाते रोजे हशर। विच कबर ते पुल थी जद होसी गुजर। हर मोमिन की ये ख्वाहिश है, हर कलमा गो की ये ख्वाहिश है, मरते वक्त भी यही सूरत सामने हो और उठते वक्त क़यामत के मैदान में भी यही सूरत सामने रहे। इसी के देखने में निजात है और इसी के देखने में जो है वो शिफात है। वो ज़ियाद बिन सकन रदी अल्लाह ताला अन्हु ग़ज़वा उहद में जब आप शहीद हुए, ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए आप आखिरी सांस ले रहे थे, सहाबी रसूल हज़रत ज़ियाद बिन सकन, हुजूर ने सहाबा कराम आपके जस्द अक़दस को उठा के हुजूर के पास लाए। ज़ख्मों की वजह से चल नहीं सकते थे। जब हुजूर के पास लाए तो हज़रत ज़ियाद बिन सकन ने अपने रुखसारों को जो खून में तर बतर थे हुजूर के कदमों में रख कर, मेरे हुजूर ने ज़बान हाल से पूछा, आखिरी कोई ख्वाहिश हो तो ज़ियाद बताओ। तो आपने ज़बान हाल से बारगाए दो ताजदार दो आलम में अर्ज़ की, मनम व हमी तमन्ना के बवक्त जा सुपुर्दन। मनम व हमी तमन्ना के बवक्त जा सुपुर्दन, बरुखे तू दीदा बाशम व तू दरूने दीदा बाशी। या रसूल अल्लाह, इस फ़कीर आजिज़ की इसके सिवा कोई तमन्ना नहीं है, जब मौत का फरिश्ता मौत का पैगाम लेकर मेरी ज़िंदगी के दरवाजे पे आके खड़ा हो, मैं आपको देखूं, आप मुझे देखें, यही तमन्ना है। हफीज़ जलंधरी ने इसी तरह की तमन्ना, मुख्तसर सी तमन्ना का इज़हार किया है। यही मुख्तसर सी तमन्ना हफीज़, तेरा दर हो और मेरा सर, तेरा दर हो और मेरा सर, मेरा दिल हो तेरा घर। तेरा दर हो और मेरा सर, मेरा दिल हो तेरा दर। जो मेरे अली थे उन्होंने ख्वाब में देखा था तो ये सारा नक्शा खींचा था कि इया सूरत शाला पेश नज़र, रह वक्त नदा ते रोज़ अशर। आगे आप पूरी नात लिखी और आखिर में जो आपने हासिल कलाम लिखा, सुबहान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का, किथे मेरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताखी अखी किथे जा लड़ियाँ। नात की दुनिया में ये जो अशार मेरे अली शाह ने लिखे हैं, इनकी नज़ीर नहीं मिलती जिस अंदाज में उन्होंने लफ्ज़ों को परोया है। नातें तो सब ने कही हैं नसीर, ये नात आफाकी है। नातें तो सब ने कही हैं नसीर, ये नात आफाकी है। कौन सी? किथे मेरे अली किथे तेरी सना, क्या खूब कहा सुबहान अल्लाह। तो हज़रत उमर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मा अहसना वजहक, आप कितने खूबसूरत लग रहे हैं। जब उमर ने हुजूर के सामने मेरे करीम नबी के हुस्न की बात छेड़ी तो हुजूर तो पहले ही जानते थे, आपने समझ गए थे। आप फरमाने लगे, या उमर अतदरी मन आना, क्या तू जानता है कि मैं कौन हूँ। ये वो बात है जो अब शुरू हो रही है, वो सनाए मुस्तफ़ा है जो बज़ाबान मुस्तफ़ा शुरू हो रही। अतदरी मन आना, तू जानता है कि मैं कौन हूँ।
तो हज़रत उमर खामोश हो गए। आपने खुद ही जवाब फरमाया, पहली बात अनल्लज़ी, आपने फरमाया अनल्लज़ी इश्तक़ल्लाहु ताला इस्मी मिन इस्मिही, मैं वो हूँ जिसका नाम अल्लाह ने अपने नाम में से निकाल के रखा है। मैं वो हूँ जिसका नाम अल्लाह ने अपने नाम में से निकाल के रखा है। अल्लाह ताला ने हुजूर सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने नामों में से 30 नाम ऐसे हैं जो अता फरमाए हैं। सॉरी, अल्लाह ताला ने अपने नामों में से 70 नाम ऐसे हैं जो अल्लाह के नाम हैं, लेकिन वही नाम अल्लाह ने अपने हबीब को अता फरमाए हैं। उन 70 में से 30 नाम कुरान में आए हैं जो हैं अल्लाह के, लेकिन अल्लाह ने अपने हबीब को अता फरमाए हैं। और मरकज़ी और ज़ाती नाम मेरे करीम नबी का मोहम्मद, ये अल्लाह के नाम महमूद से निकला है। दूसरा नाम हुजूर का अहमद, ये अल्लाह ताला के नाम महमूद से निकला है। महमूद उसको कहते हैं जिसकी हम्द की जाती है, और मोहम्मद उसको कहते हैं जिसकी बार बार तारीफ़ की जाती है। महमूद उसको कहते हैं जिसकी तारीफ़ की जाए, अहमद उसको कहते हैं जिसकी हर कोई तारीफ़ें करता है। खुद खुदा भी दुरूद की सूरत में हुजूर की तारीफ़ें कर रहा है। तो हुजूर फरमाते हैं, तू जानता है उमर मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ जिसका नाम अल्लाह ने अपने नाम में से निकाल के रखा है। वला फ़ख्रा, लेकिन मैं अपने रब के सामने न्याज़मंद हूँ, आजिज़ हूँ, मुझे कोई फ़ख्र नहीं है इस पर, क्योंकि वो मालिक है, उसके सामने फ़ख्र नहीं। एक मैंने आपको बताया था कि हुजूर सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रिवायत में 22 कलिमात अपनी शान में इरशाद फरमाए, जिनमें से एक हो गया है, और 22 के 22 को बयान करना इस एक नशिस्त में जो है वो नामुमकिन है, नशिस्त मुख्तसर होने की वजह से। मैं उसमें से चंद कलिमात आपको सुनाऊंगा, जिनमें से एक हो गया है। दूसरा, हुजूर ने फरमाया अतदरी मन आना, और हर कलमा जो हुजूर ने अपनी तारीफ में फरमाया उन 22 में से, उस कलमे के कहने से पहले हुजूर ये ज़रूर कहते थे, उमर अतदरी मन आना, तू जानता है मैं कौन हूँ? और फिर जवाब में क्या कहते थे? आना आना आना, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ जिसके आने से यसरब मदीना बना। दूसरी बात, अतदरी मन आना, ऐ उमर तू जानता है मैं कौन हूँ? हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही इरशाद फरमाया, आपने फरमाया अनल्लज़ी खलक़ल्लाहु तआला अल अर्शा, मैं वो हूँ कि जब अल्लाह ने अर्श को पैदा किया था, फलम यस्कुन इज़्तिराबो, अर्श मुज़तरिब था, जुम्बिश में था, बेचैन था, हत्ता कातबा इसमी मा इसमें ही अला साकिल अर्श ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यहाँ तक कि अल्लाह ने मेरा नाम अपने नाम के साथ मिलाकर अर्श की छाती के साथ लिखा, तो अर्श को भी सुकून आ गया। ये दूसरी बात थी जो हुजूर ने अपनी तारीफ में इरशाद फरमाई थी। और उमर तुझे मालूम है ये काम जो अल्लाह ने अर्श के साथ फरमाया था कब किया था? वज़ालिका क़ब्ल अन यख़्लुक़ल ख़ल्क़ बिसबईना अल्फ़ आम, मखलूक को पैदा करने से 70,000 साल पहले अल्लाह ने ये मामला फरमाया था। ये नहीं है कि वो मखलूक को पैदा करने के बाद अल्लाह के हबीब की तारीफ और सना कर रहा है। जब से कोई भी नहीं था, एक हू का आलम था, तब भी मेरा रब हुजूर पर दरूद भेजता था। तीसरी बात, अतदरी मन आना, ऐ उमर तू जानता है मैं कौन हूं? फिर आपने खुद जवाब इरशाद फरमाया, आपने फरमाया अनल्लज़ी आरफ़ा मलाइकतु, मैं वो हूँ जिसको आसमानों के फरिश्ते भी जानते हैं, पहचानते हैं। और कैसे पहचानते हैं? या रसूलल्लाह, आसमानों के फरिश्तों ने और आप में जान पहचान कब बनी?
कब से राह वाह बनी और उनके दिल में कब से आपके बारे में पहचान और मार्फत आई। तो मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फसल्ला क़ब्ल अन यस्माऊ बिज़िक्र आदम बेइस्ना अशर अल्फ़ आम, आदम के पैदा होने से 12,000 साल पहले, सबसे पहले अल्लाह ने जो है वो फरिश्तों के बाद आदम को पैदा किया, और आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद फिर अल्लाह ताला ने इस ज़मीन को पैदा किया और कायनात अर्ज़ी में जितनी भी मखलूक है उसको पैदा किया। तो कायनात अर्ज़ी पैदा होने से पहले, कायनात समावी पैदा होने से पहले, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 12,000 साल पहले मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फरिश्ते पैदा हो चुके थे। जब फरिश्ते पैदा हो चुके थे 12,000 साल पहले, तो जब वो पैदा हुए तो उनके दिल में सबसे पहली जो बात डाली गई वो मेरी मार्फत थी, और ये मुझे तब पता चला कि उनके दिल में मेरी पहचान डाली गई है कि वो मेरे ऊपर आदम के पैदा होने के 12,000 साल पहले फसल्ला अलैया क़ब्ल अन यस्माऊ, आदम का नाम भी अभी फरिश्तों ने नहीं सुना था, वो मुझ पर दुरूद फिर भी भेज रहे थे। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, ये तीसरी बात थी जो आपने इरशाद फरमाई। और चौथी बात, अल्लाह अकबर, हुजूर फरमाते हैं अतदरी मन आना, ए उमर तू जानता है मैं कौन हूँ? अनल्लज़ी काल रूहुल कुदुस जिब्रील, मैं वो हूँ कि जिसको जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आकर कहा था, एक दफ़ा जिब्रील मेरे पास आए, मैं वो हूँ जिसके पास एक दफ़ा जिब्रील आए थे और कहने लगे अतदरी या मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपको वो वक्त याद है? लिअय्यि शैइन उमिरनल्लाह बिस्सुजूद लिआदम फसजदना, अल्लाह ने हम सब को जो हुक्म दिया था कि आदम को सजदा करो, या रसूलल्लाह आपको मालूम है अल्लाह ने ये हमें क्यों हुक्म दिया था? हमारी पेशानियाँ जो कि फरिश्तों की पेशानियाँ हैं, वो एक जस्ते खाकी रखने वाले आदम नबी के सामने सजदा रेज हूँ, इतनी बड़ी ताज़ीम, नूरी मखलूक की पेशानियाँ, बशरी मखलूक के सरदार हजरत आदम के सामने सजदा रेज हूँ, ये ताज़ीम का जो हुक्म हमें अल्लाह की बारगाह से मिला था। ए मेरे करीम हबीब, क्या आपको मालूम है इसमें हिकमत क्या थी और राज क्या था? जानते तो थे, लेकिन हुजूर ने फरमाया चल जिब्रील अपनी ज़ुबान से ही बताओ। तो हज़रत जिब्रील इस्लाम कहने लगे ये हुक्म इसलिए हुआ था, ताज़ीम का, इतनी बड़ी ताज़ीम, इस कुंत फी सुल्बिह, क्योंकि आप आदम की पुश्त में जलवा फरमा थे। वला फ़ख्रा, मेरे हुजूर फरमाते हैं मैं ये हूँ लेकिन मुझे कोई फ़ख्र नहीं है। ये चार बातें हुई। पांचवी बात, मेरे हुजूर फरमाते हैं अतदरी मन आना, तू जानता है उमर के मैं कौन हूँ? आपने फरमाया अतदरी मन आना, मैं कौन हूँ? अनल्लज़ी मिन अजली अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ल अंबिया वर्रुसुल वल उमम, मैं वो हूँ जिसकी वजह से अल्लाह ने आलम अरवाह में अंबिया, रसूल, सारी उम्मतों को, आदम से लेकर ईसा तक, आखिरी नबी तक, सारी उम्मतों का अल्लाह ने इज्तिमा किया आलम अरवाह में। दुनिया में भेजने से पहले आलम अरवाह में सारी मखलूक जो इंसानी थी, चाहे वो नबी हैं, चाहे वो उम्मतें हैं, चाहे वो रसूल हैं, उनकी रूहों का इज्तिमा किया। हुजूर फरमाते हैं मालूम है उस रूहों के इज्तिमा में अल्लाह ताला ने उन रूहों से क्या कहा था? वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिम व हिक्मा, उन सारी रूहों से अल्लाह ने फरमाया था ए नबियों की रूह, ए रसूलों की रूह, ए कायनात अर्ज़ी में आने वाली हर रूह, अल्लाह आपसे मुखातिब है और अल्लाह आपसे एक मीसाक और अहद लेना चाहता है। ये जो मैं अभी आयत करीमा पढ़ रहा हूँ, ये सूरत आल इमरान की आयत नंबर 81 है, 81 आयत है, इसका तर्जुमा कर जाके देखिएगा। मेरे हुजूर फरमाते हैं मैं वो हूँ
कि आलम में अरवाह में सारी रूहों को इकट्ठा करके अल्लाह ने उन रूहों से कहा था, आज मैंने तुम्हारा इज्तिमा इसलिए किया है, मैं तुमसे एक मीसाक लेना चाहता हूँ, एक अहद और वादा लेना चाहता हूँ। और वो अहद और वादा क्या है? सुम्मा जाअकुम रसूलुन फी आखिरी ज़मान, आखिरी ज़माने में एक मेरा रसूल आएगा, इस्मुहु मोहम्मद इब्न अब्दिल्लाह, जिसका नाम मोहम्मद बिन अब्दिल्ला होगा। मुसद्दिकुल मा माकुम, जो कायनात आलम में नबी रसूल किताबें सच गुजर चुका है, सारों की तस्दीक करने वाला वो मेरा महबूब होगा। लेकिन जब वो तुम्हारे पास आए, तुमने दो काम करने, कोई नबी है रसूल है, तुमने दो काम करने हैं, लतुमिनुन्न बिही वला तंसुरुन्ना, दिल से उस पे ईमान भी ले आना है, और अगर मौका मिले तो हुजूर के दामन में खड़े भी हो जाना है। लतुमिनुन्ना वला तंसुरुन्ना, ये तुमने करना है। और अल्लाह ताला ने फरमाया आगे, अक़ररतुम, क्या तुम सब इकरार करते हो, बिअन्नहु खैरती मिन खल्की, मेरी सारी मखलूक में वो रसूल सबसे आला होगा, वो रसूल सबसे बेहतर होगा, क्या तुम इस बात का इकरार करते हो? अल्लाह ने फरमाया, वो मेरा रसूल जो सबसे आखिर में होगा, मखलूक में सबसे बेहतर होगा, वो खातमुन नबीयीन होगा, सैयदुल मुरसलीन होगा, हबीबुर रब्बिल आलमीन होगा, हुज्जतुल्लाह अलल खल्क़ अजमईन होगा। सब इकरार करते हो? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, रूहों की दुनिया में और इज्तिमा में अल्लाह मेरा जिक्र कर रहा था, और मेरी सना और मेरी तारीफ, मुझ पर ईमान, मेरे दामन में खड़े होने के लिए नबियों रसूलों हर बशरी इंसान और रूह से अल्लाह ताला अहद और मिसाक ले रहा था। सारे बयक जबान बोले, कालू अकररना, सारों ने कहा हम इकरार करते हैं। कालू अकररना, सब ने कहा हम इकरार करते हैं। मेरे रब ने फरमाया, फशहदू, अगर तुम इकरार करते हो मेरे हुजूर की सना और नात का और अजमत का, फशहदू, तुम सब गवाह हो जाओ, व आना माअकुम मिनश्शाहिदीन, तुम सब गवाह हो जाओ, मैं खुदा होकर अपने हबीब की अजमत का इकरार करता हूं। ये तो आयत है, ये तो कुरान है। और याद रखना, फमन तवल्ला बाद ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून, मेरे से इकरार करने के बाद अगर तुम इस अहद से मुड़ गए, फिर गए, तो फिर मेरे जो कायनात में मुफ्ती आज़म है वो अल्लाह की ज़ात है, तो उस मुफ्ती आज़म का फतवा है, तुम फिर फासिक हो, फाजिर हो, अगर तुम इस इकरार और अहद से फिर गए। मेरे हुजूर ने फरमाया, उमर तू जानता है मैं कौन हूँ? मैं ये हूँ। अगली बात जो शायद हम आखिरी जो है वो कर रहे हैं, मेरे हुजूर ने फरमाया, अतदरी मन आना, ए उमर तू जानता है मैं कौन हूँ? अनल्लज़ी, हुजूर ने फरमाया, अनन नबीयुल अरबीयुल कुरैशियुल हाशमीयुल अबतहीयुल मक्कीयुल मदनीयुल तिहामीयुल बशीरुन नज़ीरु अस्सिराजुल मुनीर वला फ़ख्रा। ए उमर तुझे पता है मैं कौन हूँ? मैं नबी हूँ, अरबी हूँ, हाशमी हूँ, मक्की हूँ, मदनी हूँ, बशीर हूँ, नज़ीर हूँ, और मैं सिराज मुनीर हूँ। सनाए मुस्तफ़ा बज़बान मुस्तफ़ा। आखिरी बात जो मैं आपसे करने जा रहा हूँ, मेरे हुजूर ने फरमाया, अतदरी मन आना, उमर तू जानता है मैं कौन हूँ? मैं क्या हूँ? आना अहमद व आना मोहम्मद, मैं अहमद भी हूँ, मैं मोहम्मद भी हूँ। ये जो आपने इरशाद फरमाया ना, मैं अहमद भी हूँ और मैं मोहम्मद भी हूँ, इसको आपने थोड़ा सा लंबा किया और अपना नसब नामा बयान फरमाया, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक आप ले गए, और आपने फरमाया, आना अहमद व आना मोहम्मद बिन अब्दिल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसई बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब
बिन लुई बिन गालिब बिन फार बिन मुदर बिन किनाना बिन खुजैमा बिन मुदरका बिन इलियास बिन नज़ार बिन माद बिन अदनान बिन इस्माईल अलैहिस्सलाम बिन इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आप आगे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक आपने बयान फरमाया, मैंने यहाँ तक आपको सुना दिया। मैं ये हूँ, ये सारी अजमतें और रिफतें हुजूर ने अपनी ज़बान मुबारक से मस्जिद नबवी शरीफ के सेन में फजर की नमाज पढ़ने के बाद आपने इरशाद फरमाई और आपने आखिर में फरमाया अतदरी मन आना, उमर तू जानता है मैं कौन हूँ? अनल्लज़ी हर्रमल्लाहुल जन्नत अला जमीइल अंबिया वल मुरसलीन, सारे नबियों और रसूलों पर अल्लाह ने जन्नत को हराम कर दिया है कि वो उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक मैं दाखिल नहीं हो जाता। उमर तू जानता है मैं कौन हूँ? आना मुहम्मदुल्लज़ी सल्लल्लाहु अलैहि व मलाइकातुहू, मैं वो हूँ जिस पर अल्लाह भी दुरूद भेजता है, उसके फरिश्ते भी दुरूद भेजते हैं। अल्लाह भी दुरूद भेजता है और उसके फरिश्ते भी दुरूद भेजते हैं। और एक वक्त आएगा उम्मती, मेरी उम्मत भी मुझ पर दुरूद भेजेगी, भेजती है और भेजेगी और भेजती रहेगी। या रसूल अल्लाह, आपका कोई गुनहगार उम्मती आप पर दुरूद भेजेगा, इनाम क्या मिलेगा? मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फमन सल्ला अलैया बितीब नफ्सिन, जो शख्स खुश दिली के साथ मुझ पर दरूद भेजता है, काना रफ़ीकी फिल जन्ना, अल्लाह ताला इसकी बरकत से जन्नत में भी मेरे दीदार से उसको मुशर्रफ फरमाएगा, जन्नत में भी उसको मेरी रिफाकत और मेरे दामन और पड़ोस में उसको इज़्ज़त और शर्फ बख्शेगा। वमन सल्ला अलैया, और जो शख्स मेरे ऊपर दरूद पढ़ता है, दरूद भेजता है, हुजूर ने फरमाया एक बहुत बड़ा इनाम, जो यहाँ और भी लिखे हुए हैं लेकिन उनमें से एक बहुत बड़ा इनाम, हुजूर ने फरमाया यर्दल्लाहु अन्हु खसमाहो, बहुत सारे ऐसे होते हैं वो नाराज़ है, वो रिश्तेदार नाराज़ है, वो दोस्त नाराज़ है, वो भाई नाराज़ है, फ़लाँ बंदे के दिल में मेरी नफ़रत है, मेरे बारे में उसके दिल में जो है वो खोट है, मैं चाहता हूँ वो मुझसे राज़ी हो जाए, मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे मोहब्बत करे, मैं चाहता हूँ उसकी और मेरे दरमियान जो खलश है वो ख़त्म हो जाए, नफ़रतें खुदूरतें मोहब्बतों और उल्फतों में बदल जाएं। मेरे हुजूर ने इस नशिस्त के आखिर में जो नशिस्त सनाए मुस्तफ़ा बज़बान मुस्तफ़ा के उन्वान से मुअन्वन थी, आखिर में वजीफ़ा बताया। मेरे हुजूर ने फरमाया उमर, क़यामत तक जो शख्स खुश दिली के साथ मेरे ऊपर दरूद पढ़ता है, जिस दिल में उसकी नफ़रत होगी दरूद पढ़ने वाले की, अल्लाह दरूद की बरकत से नफ़रत ख़त्म कर देगा और उल्फत और मोहब्बतें डाल देगा। ये आपने इरशाद फरमाया। ये जो हदीस पाक आपने समात की है, ये मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि 22 कलिमात हैं जो हुजूर ने अपनी शान में इरशाद फरमाए, और वो कलिमात किन लफ्ज़ों से फरमाए? अतदरी मन आना, ए उमर तू जानता है मैं कौन हूँ? और आगे फिर क्या फरमाया? अनल्लज़ी, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ। खुद सवाल करते थे अपनी शान का और फिर खुद उसका जवाब देते थे। ये अंदाज, ये बयान, ये चीज़ें बताती हैं कि उनका ज़िक्र, उनकी रज़ा जो है वो बायस बनता है। और क्यों ना बने, और क्यों ना बने, वरफ़ाना लका ज़िक्रक के ऐलान के साथ मेरे रब ने खुद जो है अपने हबीब का जिक्र फरमाया है, और दरूद भेज कर और भेजता रहेगा। इस एजाज़ के साथ अल्लाह खुद भी हुजूर की सना जो है वो बयान फरमा रहा है। इसलिए अगर कोई मरकज़ी नुक्ता ऐसा हो जिस पर दुनिया के सारे मुसलमान मुत्तफ़िक हों, तो वो मरकज़ी नुक्ता सिर्फ़ एक है, जिसको ज़िक्र मुस्तफ़ा कहते हैं, मोहब्बत रसूल कहते हैं, अकीदत सैयदुल अंबिया का नाम दिया जाता है। ख़ुद भी कीजिए, अपने दिलों में भी बसाइए, कानों के रास्ते से दिल में उतारिए, अपनी फैमिली में, ख़ानदान में हुजूर की बात करें, उनकी सीरत का जिक्र करें, उनकी सूरत को बयान करें। यकीन कीजिए ये वो ज़िक्र है, फैमिली में मोहब्बतें बढ़ती हैं, आने वाली बलाएं और मुसीबतें
दरूद और हुजूर का जिक्र सुन के वो दूर हटती हैं, दिलों की कदूरतें, नफ़रतें, मोहब्बतों और उल्फतों में जो है वो तब्दील होती हैं। अल्लाह हम सब को ये अजीम वजीफ़ा अपने अंदर, अपनी फैमिली में, आने वाली नस्लों में इसको उजागर करने की जो है वो तौफीक अता फरमाए।